हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज जो मैथमेटिक्स में 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 7 मीन्स हम ट्रायंगल आज पढ़ेंगे। ट्रायंगल इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। ट्रायंगल, ट्राई मीन्स 3 होता है, एंगल मीन्स एंगल होता है, कोण होता है। ट्राई मीन्स 3 होता है, एंगल मीन्स हिंदी मीन्स एंगल, मतलब हिंदी में इसको कोण बोलते हैं और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं कि एंगल मीन्स एंगल होता है। एंगल एक इंक्लिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर लाइन से। दिस इज एंगल, लेट्स से थीटा। ठीक है। त्रिभुज मीन्स जिसकी 3 भुजा होती है। भुज मीन्स भुजा मीन्स साइड, और त्रि मीन्स 3 तो आप जानते ही हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। मेनली हम पढ़ेंगे कि एक सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी होती है। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, एक तो हम सिमिलर पढ़ेंगे, ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप। तो गाइस आप जानते हैं समरूप का मतलब समरूप, जिसका रूप सेम हो। तो रूप सेम हो का मतलब क्या हुआ कि सेम शेप हो गई, ठीक है, बट साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। देखो सेम रूप, रूप का मतलब क्या होता है, लेट से कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, यस, ठीक है। देखो सेम रूप, सेम शेप, शेप उसकी सेम हो। जैसे मान लो कि ये आपका सर्कल है, तो ये सर्कल छोटा है मतलब इसकी रेडियस छोटी है, ये सर्कल बड़ा है इसकी रेडियस बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि हैं तो दोनों सर्कल ही, मतलब इनका रूप ढंग, रूप तो सेम है परंतु इनकी साइज जो है वो डिफरेंट है, मतलब इसकी रेडियस छोटी है इसकी बड़ी है। ऐसे ही आप स्क्वायर में देख लो, स्क्वायर में ये क्या है तो दोनों स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों आपके स्क्वायर दिख रहे हैं, बट ये साइज इसके डिफरेंट है। मान लो ये साइज इसकी एक्स है इसकी बाई है, मीन्स बाई ग्रेटर देन एक्स होगा समथिंग। ठीक है। ये है। ट्राइंगल ले लो, तो ट्राइंगल में दोनों तो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, बट उनकी साइज़ डिफरेंट है। इसकी साइज़ कुछ बड़ी होगी, बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। मतलब ये हुआ कि आप उनकी साइज़ के अनुसार कह सकते हैं क्लियरली कि इनकी साइज़ जो है वो डिफरेंट है, परंतु शेप उनका जो बनावट है वो एक जैसी है, दोनों एक जैसे हूबहू दिख रहे हैं बट साइज़ डिफरेंट है। ठीक है। तो ये सिमिलर होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो होता है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या मतलब हुआ, सर्वांग सम मतलब, सर्वांग सम मतलब पूरी तरह से हू बहू, मतलब उनकी साइज भी सेम हो, मतलब सेम साइज आप कह सकते हैं, और सेम शेप भी कह सकते हैं आप, मतलब शेप एंड साइज दोनों में सेम हो। सपोज आपने एक स्क्वायर लिया, देखो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल ये भी है ये भी है, मतलब ये दोनों एक ही हैं, दोनों सर्कल हैं, दोनों की साइज़ भी आपको दिख रही होगी कि दोनों सेम सर्कल हैं। ठीक है। मतलब उनकी शेप तो एक जैसी है, ये दोनों एक जैसी शेप के हैं, उनकी साइज भी सेम है। ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है तो ये शेप दोनों स्क्वायर हैं, दोनों की साइज भी सेम है एग्जैक्टली। ठीक है। ये सिलेंडर है तो ये भी एक जैसी साइज़ के हैं, शेप तो दोनों सिलेंडर है। ये दोनों ट्रायंगल हैं तो दोनों एक जैसे हैं और दोनों एकदम साइज में भी बराबर हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे मान लो ये तो सेम कॉन्ग्रुएंस की हुई, सिमिलरिटीज़ की बात हुई। ठीक है। इतना क्लियर है आपको, कोई दिक्कत है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब कि सेम शेप एंड सेम साइज। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि दोनों सेम दिख रहे हैं, सेम रूप दिख रहा है उनका, बट साइज उनके डिफरेंट है। ठीक है। क्लियर है इतना। अब जो कॉन्ग्रुएंसी होता है, कॉन्ग्रुएंसी जो होता है
उसको हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, लेट से कि मैं इसको दे देता हूँ नाम ए बी सी, ये आपके सामने दो ट्रायंगल हो गए, इसको दे दिया पी क्यू आर। जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है इसको डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल मीन्स प्रतीक होता है हिंदी में, तो ये सिंबल इस टाइप से होता है, ऐसा डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल की बात हुई। साइड में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये चीज़ होती है कॉन्ग्रुएंसी में, मतलब सारे के सारे एंगल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे उनकी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी। आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ऑर्डर ऑफ द वर्टाइसेस, ऑर्डर ऑफ द वर्टाइसेस मीन्स वर्टाइसेस मतलब शीर्ष होता है, तो जो शीर्ष का क्रम होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे आप इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बट आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल, ये नॉट इक्वल, ये लगा रहा हूँ, ट्रायंगल पी आर क्यू, अथवा आप इसी को ट्रायंगल क्यू आर पी, ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत है सब, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब इनके जो आर्डर है, मतलब जिस आर्डर में आपने लिखा है, जब ऑर्डर सेम होगा तभी तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, अदरवाइज फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल हो सकता है कि क्यू के हो जाए या आर के हो जाए या ना हो इक्वल, ठीक है। इसलिए इनमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है इतना। और इसी के बेसिस पर इनको सीपीसीटी बोलते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिख देता हूं यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं इसमें? ये पहली सब चीज़ें हुई। फिर दूसरी चीज़ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट्स हैं किस किस टाइप से, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर हम इनको कह सकते हैं किसी ट्रायंगल को कि वो कॉन्ग्रुएंट्स है। तो इसमें देखो हम 4-5 रूल पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे SAS कॉन्ग्रुएंट्स रूल, कॉन्ग्रुएंट्स रूल, ठीक है, पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें ASA कॉन्ग्रुएंट्स रूल। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें AAS कॉन्ग्रुएंट्स रूल, क्लियर है। इसमें हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे SSS, मतलब साइड कॉन्ग्रुएंट्स रूल पढ़ेंगे। और इसका फिफ्थ जो होगा उसमें RHS पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स रूल, ठीक है।
ये हम 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? बताओ यहाँ तक आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं SAS रूल। पहले नंबर का जो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, क्लियर है? बताओ यहाँ तक। देखो इसमें क्या होता है, SAS का सबसे पहले मतलब होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको 2 ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल हुआ। ठीक है, लेट से कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, इसको नाम दे देता हूँ PQR। ठीक है, सपोज मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर है AC। ठीक है, ये PQ जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है। लेट से कि ये 4.5, ये इसको 5 सेंटीमीटर आप ले लो, इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या है कि साइड एंगल साइड, मतलब साइड दो किनारे किनारे 2 साइड हैं, उनके बीच का एंगल, ये इसी ऑर्डर में ही आपको समझना है। मतलब मैंने बताया ना कि आपको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। मतलब ये वो देखो, ये साइड है, ये साइड है, उनके बीच का एंगल, सपोज ये AC है, इधर से PQ है, फिर इधर से ये BC अथवा CB है, इधर से QR है। ठीक है, ये साइड हुई। अब आप साइड में ऐसा नहीं कह सकती कि साइड PQ जो होती है उसी को हम QP भी लिखते हैं, ये इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा होता है साइड में, बट वो ऑर्डर इस फॉर्म में नहीं है। ऑर्डर का मतलब कि आप जब ट्रायंगल लिखेंगे तो उस फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ 2 साइड इक्वल है, देखो ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा, देखो साइड साइड के बीच में एंगल लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक एंगल अगर इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है, उनके बीच का इंटीरियर एंगल जो इक्वल है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि SAS रूल के द्वारा, बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। बताओ यार समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अगर उनकी कोई भी दो साइड, देखो यहाँ साइड साइड लिखा है, कोई भी 2 साइड और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल है, तब हम इसको कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT थ्योरम, बाय CPCT का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, फिर CPCT थ्योरम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो बची हुई 2 साइड हैं, मतलब एक साइड बची हुई, जो भी बचा हुआ रिमाइनिंग है, मतलब एक साइड, क्यों रिमाइनिंग, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंस में पढ़े हैं कि उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमने तो इतना अगर शो कर दिया कि 2 साइड और उनके बीच का अगर एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइनिंग जो है वो भी इक्वल होगा। मीन्स आपकी जो बची हुई साइड AB है वो इक्वल हो जाएगी, ये वाली AB इक्वल हो जाएगी PR के। ठीक है, एंड जो 2 रिमाइनिंग एंगल बचे हैं, कौन कौन से, एंगल B, देखो इस एंगल के बची हुई साइड ये है, इसका एंगल, ये एंगल P इक्वल हो जाएगा। अब ये P इक्वल, इसके एक एंगल A इक्वल एंगल P के भी हो सकता है, एंगल A इक्वल एंगल R के भी हो सकता है, इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई किसी के भी इक्वल हो सकता है, एंगल B इक्वल टू एंगल P हो सकता है, एंगल R इक्वल टू एंगल B भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी में मैं आपको ये बता दूं कि एक इसी का आप कहोगे कि मैं क्या लिखा था, एंगल बीच में लिखा था, साइड साइड ये लिखा था। ठीक है, बट
ये नॉट इक्वल टू, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ए एस एस, अथवा ये भी नॉट इक्वल टू किसके है, ए एस एस, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो यहाँ एक एंगल है, दो साइड है, कॉर्नर में दो साइड है, बीच में एंगल है। यहाँ पर एक ही एंगल है, दो साइड है, बट एंगल एक साइड हो गया। यहाँ एंगल एक साइड हो गया, दो साइड एक साथ साइड साइड है, तो ये इसके इक्वली नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, इनके इक्वल नहीं होगा। क्यों क्यों इक्वल नहीं होगा, देखो मैं समझा चुका हूँ कि साइड, ये साइड, इनके बीच में एंगल। ठीक है, एंगल इसमें क्या होता है, एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है, मतलब ये साइड हुई, ये साइड हुई, तो इनके सब बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो है डेफिनेटली, बट वो इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल है। ये आपको समझना है कि इनके बीच का ही एंगल चाहिए। अब यहाँ एंगल तो किनारे हो गया, यहाँ भी एंगल किनारे हो गया, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके का नहीं चलेगा। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल आपको और समझाऊँ थोड़ा सा, तो मान लो कि ये, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, ये, तो यहाँ पर मैं क्या नाम दे दूँ इसको, ए बी सी। सपोज ये वाला हिस्सा 4 है, सपोज ये वाला हिस्सा 5 है। ठीक है, ये वाली साइड ए बी 4 है और ये वाली 5 है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये साइड साइड तो इक्वल है, बट इनके बीच का अगर मान लो ये एंगल इक्वल है, सपोज ये वाला एंगल इक्वल है, इसको छोड़ो, मान लो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। करस्पॉन्डिंग सपोज इन दोनों के आउटर, इसमें क्या बोला है कि दो साइड एक साथ होनी चाहिए, एंगल बगल में होना चाहिए, तो एक ये साइड एक ये साइड, इन दोनों से बगल में एंगल, तो मान लो आप इसको इंटीरियर नहीं मान सकते, इसके आउटर का मान लो ये साइड, तो इसके आउटर का मान लो ये, मतलब एंगल सी, और यहाँ पर ये वाला एंगल सी अगर इक्वल हैं भी, तो क्या इनके बीच का इंटीरियर एंगल है, नहीं, तो साइड के हमें बीच का इंटीरियर एंगल चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये डबल एस उनके बीच में ए, मतलब एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। क्लियर है, मतलब आपको यही लगाना है, ऐसा नहीं इनका आर्डर अगर चेंज कर देगा तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट्स नहीं कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मैं इसी में आपको कुछ चीज़ लिख के लाया हूँ, वो समझा देता हूँ। देखो इसमें कुछ बोला है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सेम शेप एंड सेम साइज, ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। ठीक है, सेम शेप डिफरेंट साइज, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मैं आपको अभी तक यही समझाया हूँ। ठीक है, ये सब हो गया। सिमिलर वे जियोमेट्री में व्हेन वी हैव टू आइडेंटिकल शेप मतलब एकदम सब कुछ हू बहू सेम, ये सेम साइज, सेम साइज, सेम शेप, सब कुछ विथ सेम शेप एंड सेम साइज, द फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा। इफ टू शेप हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, देन फिगर आर सिमिलर, ये सिमिलरिटी हो गई, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, कंसीडर टू ट्रायंगल, इसमें वही जो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, सेम वही चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ASA, हम उसको आगे पढ़ते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ASA मतलब एंगल, साइड एंगल। अब आपको फिर से यही याद रखना है कि दो एंगल हैं,
और उनके बीच में साइड है। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये रहा ए बी सी, ये रहा पी क्यू, ये आर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि टू एंगल, ये एंगल है, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, आर इक्वल टू सेम टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, देखो टू एंगल है मतलब मान लो कि एक एंगल हमने ये ले लिया, एक एंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बताओ? ये एंगल इसके इम्पोर्ट इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? तब ये एक और इनके बीच की साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंगल और उनके बीच की साइड, ये ध्यान रखना, एंगल और उनके बीच की साइड, ये एंगल ले लिया करस्पॉन्डिंग, उनके बीच की साइड ये ले लिया, इक्वल है। तब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ यार, क्लियर है यहाँ तक? हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और ये बी सी, साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इसको आप इंक्लूडेड साइड लिख देना, इंक्लूडेड साइड। ठीक है, और ये एंगल कौन सा है? सी इज इक्वल टू एंगल आर। इतना है। अगर ये तीन चीज़ें हैं, ये फिगर में मैं आपको पहले समझा दिया, और अगर ये तीन चीज़ें आपको गिवन है, मान लो ये फिगर आपके सामने नहीं है तो फिगर आप ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है। और अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या करेंगे आप? फिर वही बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी में क्या कहेंगे? रिमाइनिंग जो साइड और एंगल बचे, अब रिमाइनिंग साइड ये क्या है? ए बी है इक्वल टू पी आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर। देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये चीज़ होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि तीन चीज़ें आपने, एक एंगल और ये साइड, आपने ये चीज़ें, इसकी हेल्प से आपने, ये साइड इंक्लूडेड है, इसकी हेल्प से आपने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया। ठीक है, आपने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिया कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट्स है। और अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो तीन तो आपने प्रूव ही कर दिया, दो एंगल और एक साइड, तो बची दो साइड, तो ये दो साइड हो गई और ये एक एंगल बचा तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ASA मतलब एंगल साइड एंगल आपने प्रूफ किया। क्लियर है? फिर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा वाला रूल क्या है? एंगल साइड, ये रूल है तीसरा रूल, ये कॉन्ग्रुएंट्स रूल, कॉन्ग्रुएंट्स रूल। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इफ, देखो टू पेयर, ये क्या है? दो एंगल एक साथ हैं, एंड साइड, टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड
corresponding side are equal, two pair of angle and one pair of corresponding side। ध्यान रखना corresponding ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मैं आपको एक ट्रायंगल बना दूं, ये एक ये ए बी सी हो गया, ये मान लो कि पी क्यू ये आर हो गया। अब इसमें ध्यान देना कि दो एंगल एक साथ हैं, उसके बाद साइड है, तो दो एंगल लेट से कि मैं मान लो कि एक ये एंगल इसको इसके इक्वल कर दिया और ये एंगल जो बी है एंगल को क्यू के इक्वल कर दिया, ठीक है। और इन दोनों एंगल कौन कौन से एंगल, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर। मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और इनसे अलग, इनके इंक्लूडेड नहीं है। देखो ये डबल ए एक साथ है, उससे अलग साइड। अब चाहे आप ए सी को इक्वल कर दो इसके, अथवा ए बी को इक्वल कर दो पी क्यू के। तो यहाँ पर मान लो कि मैं कर देता हूँ ए सी को पी आर के इक्वल, ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो क्या होगा, ये दोनों एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तब आप कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रेंगल पी क्यू आर। बताओ यार, क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो फिर आप बाय सीपीसीटी थ्योरम, सीपीसीटी थ्योरम इसका फुल फॉर्म भूल तो नहीं गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग उनके पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल इधर से आप पढ़ लो ऐसा, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो अगर ये बाय ये रूल अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दो रिमाइनिंग जो साइड है मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ये वाला ए बी इज इक्वल टू ये पी क्यू हो जाएगा, साइड एक बी सी बची, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड और क्या बचा, दो एंगल यहाँ हो गए थे, एक एंगल बचा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों, क्योंकि तीन चीज़ें अगर इक्वल हो गई मतलब इस तरीके से डबल दो एंगल और एक साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया मतलब कि सारे एंगल तीनों साइड इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो तीन चीज़ तो आपने यहाँ प्रूव ही कर दी, तीन चीज़ बाकी रिमाइनिंग बचा तो यहाँ लिख दिया। तीन चीज़ मतलब 3 + 3 मतलब 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में और 3 साइड होती हैं, तो टोटल 6 हो गए ना, टोटल 6 हो गए। तो 6 में से 3 चीज़ आप यहाँ प्रूफ कर दिए, 3 चीज़ आपने यहाँ रिमाइनिंग जो बच गई वो लिख दिए, ठीक है। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसका चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट आपको क्या पढ़ना है, फोर्थ एस कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ना है साइड रूल, ठीक है। कैसे, मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, अब ये तो सीधा सिंपल है ना, आपको अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो उनके इंटीरियर एंगल भी करस्पॉन्डिंग इक्वल ही होंगे, ठीक है। तीनों साइड अगर इक्वल हो गई, मान लो कि अब देखो तीनों साइड कहने का ये मतलब नहीं हुआ, इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी, ये पी क्यू आर। ये आप फिगर पर मत जाना कि कोई छोटा बड़ा है या कोई बड़ा है, ये हाथ का बनाया हुआ है, ठीक है। देखो इसके कहने का ये मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, ये नहीं हुआ कहने का ये मतलब, इट डिडंट मीन कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ये नॉट नेसेसरी आप लिख देना,
ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी इज इक्वल टू मान लो पी क्यू है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू मान लो कि क्यू आर है, ये रहा बी सी इज इक्वल टू ये रहा क्यू आर, और यहाँ से ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये वाली लाइन ये इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ बना दो कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब अगर ये रूल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये रूल लग गया तो तीनों साइड तो आपस में इक्वल हैं ही सही। अब बचा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, सब कुछ क्लियर है ना? ये 4 रूल हमने पढ़ा, ठीक है। फिर इसका 5th वाला क्या कहता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। फिर इसका जो 5th वाला पार्ट था वो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है। ये कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इसमें ये RHS यहाँ पर राइट हैंड साइड से मतलब नहीं है, राइट हैंड साइड से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक साइड है, ये H का मतलब हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये R का मतलब कि राइट है, राइट एंगल है, राइट एंगल। ये समझाने के लिए मैं आपको लिखा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है 2, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये 2 मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए बना दिया हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एक एंगल जो होगा राइट एंगल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल के लिए ही लगेगा। तो ये एक एक एंगल राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ये एंगल, ठीक है। 90 डिग्री अगर ये हो गया तो रिमाइनिंग इन दोनों का सम, एंगल ए एंगल सी का सम 90 बचेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, ठीक है। एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 180 में से 90 तो यही हो गया, ठीक है। ये तरीका हुआ। फिर इसमें क्या होता है कि एक साइड, कोई सी भी आप साइड ले लो, एक साइड एंड एक हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, ए सी इज इक्वल टू मान लो कि पी आर है, इसका हाइपोटेनियस ए सी है। हाइपोटेनियस क्या होता है, कहीं भूल तो नहीं गए? देखो हाइपोटेनियस ये होता है जहाँ पर एंगल 90 बनता है, उसके जो सामने की साइड होती है, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल तो यही होगा 90। अगर एक हो गया तो ये दोनों मिला के 90 हैं, मतलब दोनों आपस में 90 से छोटे ही होंगे। ऐसे इसमें भी सबसे बड़ा एंगल 90 है, तो सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, हमेशा ऐसे ही होता है। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ी होगी, इस केस में भी बड़ी होगी। अगर ये दोनों ए सी इक्वल टू पी आर हैं, ठीक है, और एक और साइड देखो हाइपोटेनस ये हो गया, एक और साइड, अब वो मान लो कि ए बी, आप ए बी सी को भी कह सकते हो, जो भी इक्वल हो जाए। मान लो कि ए बी इज इक्वल टू ये पी क्यू हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट तो आपको दिख ही रहा है, क्लियर है, इतना दिख रहा है। राइट एंगल का मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये तब आपका आप क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तब आप ये कहेंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है कौन से रूल से, RHS रूल से, तो बाय CPCT आप लगा सकते हैं, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बाय CPCT क्या हो जाएगा, रिमाइनिंग जो साइड एंड रिमाइनिंग ट्रायंगल एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो रिमाइनिंग साइड कौन सी बची, BC इज इक्वल टू QR एंड 2 रिमाइनिंग एंगल
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये होगा। ठीक है, देखो मैं हर जितनी 5 प्रॉपर्टी पढ़ा हूँ पांचों में 3 साइड लिया हूँ और 3 एंगल लिया हूँ। ठीक है, और पांचों में आपको 3 प्रॉपर्टी ढूंढनी है। अगर 3 प्रॉपर्टी ढूंढ लिए आप, मिल गई, ठीक है, इक्वल मिल गई, तो उसमें आप क्या लगाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, और कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो बचे हुए 3, चाहे एक एंगल बचे या 2 साइड या 2 एंगल एक साइड या तीनों के तीनों एंगल वो इक्वल होंगे। ठीक है, यही इतना प्रूफ करना था आपको। मैं शॉर्टकट में तीनों चीज़ों को बता, मतलब पाँचों चीज़ों को 3-3 पार्ट्स में बता दिया हूँ। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको सब समझ आ गया। नहीं आया समझ में तो कमेंट्स करके बताओ कि कहाँ नहीं आया समझ में। वीडियो को वापस देखो, फिर जाके बैक करो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं एक एक चीज़ें आपको बताया हूँ। ठीक है, फिर इसमें जो तीसरा पार्ट है मेन, उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये हम पढ़ेंगे। इसमें थ्योरम होती है, 2 थ्योरम है इसमें। एक तो थ्योरम ये है, पहली थ्योरम, पहली थ्योरम क्या है, लिखता हूं मैं थ्योरम। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, देखो सब कुछ जितना थ्योरम में लिखा होता है मैं उतना ही आपको लिख रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। कैसे? मान लो कि ये एक हमने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मान लो कि इक्वल साइड जो है AB एंड AC हैं, तो इनके अपोजिट एंगल क्या बनेंगे? एंगल B एंड एंगल C। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं, 2 साइड इक्वल हो, वो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो 2 साइड देखो AB एंड AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC इक्वल है। ठीक है, 2 साइड इक्वल है। आर इक्वल, क्या इक्वल? एंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ये ट्रायंगल हमने बना दिया, ये 2 साइड इक्वल हैं, तो ये अगर थीटा होगा एंगल B, तो ये भी थीटा होगा। मीन्स अगर इफ़ मान लो हम 2 साइड ले रहे हैं AB AC, तब इस केस में क्या होगा? इफ़ ऐसा है, अगर 2 साइड इक्वल हैं, तब क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ़ मान लो कि AB एंड BC इक्वल है, इफ़ AB इज इक्वल टू ये साइड BC है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू ये BC, तो AB और BC के अपोजिट एंगल क्या होंगे? एंगल A एंड एंगल C हो जाएगा, तब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्लियर है? देखो जब आपने AB और AC लिया तो AB और AC के अपोजिट एंगल ये बनेंगे, B एंड C बनेंगे। जब आपने AB एंड BC लिया, ये रहा AB और ये रहा BC, तो इनके अपोजिट एंगल A एंड एंगल C बना। और तीसरा, इफ़ अगर आप AC और BC लेते हो, AB इक्वल ये रहा AC इक्वल टू BC, मतलब आपने साइड एक ये लिया AC और दूसरी ये BC लिया, तब एंगल A देन एंगल ये और ये, मतलब ये वाला एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल, इसको A कर दो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ये 3 चीज़ें इसमें लागू होती हैं। ठीक है, पहली थ्योरम है। क्लियर है? बताओ, इतना कोई दिक्कत है? नहीं है ना? दूसरी थ्योरम पर बढ़ते हैं। जो दूसरी थ्योरम है
वो क्या होती है, मैं लिख देता हूँ दूसरी थ्योरम। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ, देखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल है ये ए बी सी, मैं ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, मान लो कि अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तब क्या होगा, उनकी जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी करस्पॉन्डिंग। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तब इनकी साइड ये और ये इक्वल हो जाएंगी। देन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाए, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो इन दोनों से जुड़ी हुई साइड कौन होगी, एक तो ये ए सी होगी और कौन सी होगी, ए बी होगी। एंगल बी और एंगल ए, तो इनकी साइड ये ए सी और बी सी होगी। देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्लियर है। ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो इनसे देखो ए सी और बी सी ये साइड हो जाएंगी। एंड इसी में तीसरा, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, ये रहा एंगल बी इज इक्वल टू, इसको हटा देता हूँ। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, देखो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रिपीट तो नहीं हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, बी और सी तो यहाँ हो चुका है, ए बी यहाँ हो चुका है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बचा। अगर मान लो एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनकी जो साइड होगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। कौन कौन सी साइड होगी बताओ, देन साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये अगर ये एंगल इक्वल है तो इनसे जुड़ी हुई साइड एक ये होगी और ये दूसरी ये वाली होगी, ए बी अथवा बी ए साइड इक्वल टू बी सी होगा। इस तरीके से ये दूसरी थ्योरम कहती है। मतलब मैं अगर इन दोनों थ्योरम को कंक्लूड करूं तो मान लो ऐसा एक ट्रायंगल हो गया ए बी थी सी, ये दो थ्योरम है। तो पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनसे जुड़ी हुई जो साइड है दोनों वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी दो एंगल, मान लो कि एंगल हमने ये वाला एंगल इक्वल मान लिया, तो उनसे जुड़ी हुई जो साइड होंगी दो वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक, कोई भी दो एंगल। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर उनकी साइड इक्वल है, साइड अगर इक्वल है तो उन पर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे उनसे जुड़े हुए वो इक्वल होंगे। मतलब अगर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर टू एंगल इक्वल हैं तब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ठीक है, इतना आप समझ लेना, इक्वल। दूसरे में ये बोलता है, ये इसके लिए है अगर उनके एंगल इक्वल हैं, और इसके लिए क्या बोल रहा है कि अगर टू साइड इक्वल है, टू साइड आर इक्वल, देन क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, देन एंगल विल बी इक्वल, ठीक है, क्लियर है। इतना हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा। क्या क्या, मैं पूरा एक बार कंक्लूड कर देता हूँ आपको। हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रो में हमने एक तो कॉन्ग्रुएंस पढ़ा, मतलब हमने सर्वांगसम पढ़ा, ठीक है। सिमिलरिटी, सर्वांगसम में क्या होता था कि सेम शेप
एंड सेम साइज हमने पढ़ा, ठीक है। हमने सिमिलर पढ़ा, सिमिलरिटी मतलब समरूप पढ़ा। समरूप में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेम शेप बट डिफरेंट साइज पढ़ा हमने, ठीक है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पहला पार्ट ये पढ़ा था। दूसरा पार्ट में हमने क्या पढ़ा, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने 5 टाइप देखे। कौन कौन से 5 टाइप देखे, पहला SAS देखा, मतलब साइड एंगल साइड देखा। फिर दूसरा हमने ASS देखा, ASA देखा, ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा AAS रूल देखा कॉन्ग्रुएंस का। फिर चौथा हमने देखा SSS रूल देखा। फिर पांचवा हमने देखा RHS रूल देखा, मतलब साइड हाइपोटेनस राइट एंगल, ये देखा। फिर हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देखी। क्लियर है, ये पूरा कंक्लूड हो गया। आप माइंड में इतनी चीज़ें पढ़े हैं तो उसको पूरा एक फोकस करके पूरा छाप लेना, ऐसे ही ऐसे कि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ा हमने, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, ठीक है। जितने भी ट्रायंगल में इस टाइप से पूरे कॉन्सेप्ट हैं आपकी चैप्टर में 9th क्लास में, वो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में बता दिया है। अब इस पर बेस्ड 3 एक्सरसाइज है, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहना है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना है। अगर पहली बार आए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको वीडियो तो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करो यार। और तीसरा क्या करना है, आपको शेयर करना है। बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना ताकि मैं वीडियो डालता रहता हूँ तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, ठीक है। क्लियर है, आप इतना सपोर्ट करें, मेहनत करें, मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, सब कुछ समझ में आएगा, आप अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, फिर इसी की एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।